वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता, हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर हमें यह अवसर मिला कि हम उसके जीवित व पवित्र वचन का अध्ययन कर सकते हैं। कृपया पवित्र शास्त्र लें और इतिहास नामक पुस्तक के पहले भाग को मेरे साथ निकाल लें। परंतु इस पुस्तक में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि पहला और दूसरा राजा के विषय में एक या दो बातें बता दूं। मुझे मालूम है कि इस साहित्य को पढ़ने में बड़ा आनंद मिलता है और बहुत कुछ बातें देखने को मिलता है, परंतु इन पुस्तकों में आपके लिए इस परिप्रेक्ष्य में रख रहा हूं ताकि आप इसे पढ़ सको और उससे बहुत कुछ प्राप्त कर सको। सर्वप्रथम पहला व दूसरा राजा में हम देखते हैं कि राजाओं ने वह नहीं किया जो लोगों ने चाहा। फिर उत्तरी राज्य के उन दुष्ट राजाओं को देखें जिनके लिए परमेश्वर ने धीरज धरे रहा। परमेश्वर ने उन राजाओं को चुनौती भी दी और यद्यपि उन पर विपत्ति आए फिर भी परमेश्वर उन पर दया करता रहा। अंत में परमेश्वर ने दुष्ट राजा की प्रार्थना सुनी और उसे उत्तर दिया। यह बात धार्मिक संस्थानों के लिए एक प्रश्न उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए यहोआयाद, जो एक राजा का नाम था, जो बहुत ही दुष्ट था, उसने परमेश्वर की सहायता के लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे आराम की बंधुआई से परमेश्वर ने मुक्त किया। मित्र, यह बात एक प्रश्न को उत्पन्न करता है। अनेक लोग विश्वास करते हैं कि जब विश्वासी लोग परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुनता है और उत्तर देता है। परंतु श्रोता, मैंने इस सच्चाई को पवित्र शास्त्र में नहीं देखा। पवित्र शास्त्र में तो परमेश्वर ने भटियारों की भी प्रार्थना सुनी, पापियों की प्रार्थना सुनी और उसने दुष्ट राजा की भी प्रार्थना सुनी। यदि किसी दुष्ट व्यक्ति के पुत्र को किसी दुर्घटना से चोट लगती है, हानि पहुंचती है और उसका दुष्ट पिता परमेश्वर के सामने अपना सिर झुकाकर परमेश्वर से अपने पुत्र के प्राण की रक्षा के लिए प्रार्थना करता है, तो क्या परमेश्वर उसकी प्रार्थना नहीं सुनता और उसे उत्तर नहीं देता? मित्र, परमेश्वर पिता किसी के भी प्रार्थना को किसी भी समय सुन सकते हैं। मैं सोचता हूं कि उस सच्चाई को इन राजाओं की पुस्तकों में प्रस्तुत किया गया है। सो इन राज की पुस्तकों में आप परमेश्वर के प्रेम व धीरज को न केवल दुष्ट राजाओं के प्रति देखते हैं, परंतु आप ये भी देखने पाएंगे कि परमेश्वर ने उन दुष्ट राजाओं की प्रार्थना को सुन लिया और उत्तर भी दिया। आप यहाँ पर परमेश्वर की दया के प्रमाण को गौर करें। उत्तरी राज्य के विनाश के बाद वहां के कुछ लोग दक्षिणी राज्य में चले गए। यहूदा अर्थात दक्षिणी राज्य बलवंत बना। सो इस प्रकार यहाँ पर हम परमेश्वर का प्रेम व दया को देखते हैं। पहला व दूसरा राजा के बाद हम पहला व दूसरा इतिहास में आते हैं। सो पहला व दूसरा शमूएल और पहला व दूसरा राजा इतिहास के 1000 बीसी से 500 बीसी के समय को पूरा करते हैं। फिर पहला व दूसरा इतिहास उसी समय के इतिहास को दोबारा प्रस्तुत करता है। फिर पुराने नियम की इन पुस्तकों के समूहीकरण में एजरा व नेहमाया भी हैं। इतिहास की पुस्तक एजरा व नेहमाया की पुस्तक के साथ में कुछ मिलते जुलते हैं। इसलिए अनेक विद्वान विश्वास करते हैं कि एजरा ने ही इन तीनों पुस्तकों को लिखा है। पुराने नियम के इतिहास की पुस्तकों में शमूएल व राजाओं की पुस्तकों का समूहीकरण है, क्योंकि ये सभी 6 पुस्तकें एक ही समय में इतिहास को पूरा करते हैं। जब हमें यह पता चलता है कि शमूएल व राजा की पुस्तकें इतिहास की पुस्तकों में दोबारा प्रस्तुत किए गए हैं, तब हम में प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों परमेश्वर ने इतिहास के इस समय को 2 बार प्रस्तुत किया है। श्रोता, इसके अनेक उत्तर हो सकते हैं। प्रथम उत्तर यह कि पुनरावृत्ति शिक्षा के विकास का सारांश है। यदि आप नहीं दोहराएंगे तो आप पढ़ा नहीं सकेंगे। यदि मैं आपसे यह पूछूं कि 6 या 7 का गुणा 8 से करो,
तो आप अपने मन में आसानी से इसे कर लेंगे। परंतु यदि मैं आपसे 37 को 23 से भाग दो कहूं, तो आपको कागज पेन की आवश्यकता होगी। आप छोटे अंकों को स्मरण रख सकते हो, वे आपको याद रहते हैं क्योंकि बार बार आप उनको दोहराते रहते हो। सो आप उस आधार पे उन्हें हल कर सकते हो। सो इस आधार पे पुनरावृत्ति शिक्षा या विकास का सारांश है। यदि आप नहीं दोहराएंगे तो आप पढ़ा नहीं सकेंगे। पवित्र शास्त्र में पुनरावृत्ति पढ़ाने के उद्देश्य से है और साथ ही साथ उसके महत्व के लिए भी है। मेरे मित्र, क्या आप उन बातों को जानते हैं जिन्हें पवित्र शास्त्र में दोहराया गया है? उत्पत्ति की पुस्तक में सृष्टि का विषय 2 बार दोहराया गया है। फिर व्यवस्था विवरण की पुस्तक में मूसा की व्यवस्था दोहराया गया है। प्रभु यीशु मसीह का जीवन चरित्र नए नियम में 4 बार दोहराया गया है और इस राजकीय साहित्य का विषय भी इब्रानी इतिहास के समय में दोहराया गया है। सो यहाँ पर जिस पुनरावृत्ति के विषय में देख रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। राजकीय साहित्य के इतिहास में परमेश्वर का राज्य महत्वपूर्ण है। नए नियम में भी परमेश्वर का राज्य बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु मसीह और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने इसके विषय में प्रचार किया। प्रभु यीशु ने कहा, परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन में पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के अनुसार नए जन्म का पाना अर्थात परमेश्वर के राज्य को पाना है। प्रभु यीशु ने उन धार्मिक अगुओं से कहा कि यदि वो परमेश्वर के राज्य में फल लाने के योग्य नहीं हैं, तो परमेश्वर उनसे राज्य छीन लेगा और उन्हें देगा जो उसके लिए फल ला सकते हैं। श्रोता, क्यों परमेश्वर ने अपने मुख्यालय से अलग अलग स्थानों में गया, जैसे पवित्र देश में तुर्की से यूरोप में और शायद जर्मनी से इंग्लैंड में और इंग्लैंड से संसार के विभिन्न स्थानों में? परमेश्वर अपने केंद्र विभिन्न स्थानों में इसलिए गया क्योंकि लोग परमेश्वर के राज्य के लिए फल नहीं ला रहे थे। सो जबकि परमेश्वर के राज्य के फल का विषय एक आलोचनात्मक विषय है, इसलिए परमेश्वर का राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो मित्र, जब हम संसार के विषय में सोचते हैं कि संसार का क्या होने वाला है, तो विशेष करके इसमें परमेश्वर का राज्य महत्वपूर्ण है। जब हम पवित्र शास्त्र के भविष्यवाणी के अनुसार भविष्य के समय को देखें और यह प्रश्न पूछें कि संसार का क्या होने वाला है, और इस प्रश्न के उत्तर के लिए परमेश्वर के राज्य का भाग बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब लोग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय अध्ययन करते हैं, तो कुछ कहते हैं कि इस पृथ्वी में उसके राज्य की स्थापना होने के पहले यीशु इस संसार में आएगा, और कुछ विश्वास करते हैं कि इस पृथ्वी में उसके राज्य की स्थापना होने के बाद प्रभु यीशु इस पृथ्वी में आएगा। सुमित्र, परमेश्वर के राज्य का विषय बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण है। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो इसके विषय में हम बहुत बातें किया करते थे। श्रोता, जब आप भविष्य को देखें तो राज्य का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले राज्य के विषय में आप क्या विश्वास करते हैं? जब हम राजकीय साहित्य के विषय में पढ़ते हैं तो राजकीय साहित्य का विषय बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए ये 6 ऐतिहासिक पुस्तकें राजकीय साहित्य पुस्तकें कहलाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम इस विषय को समझें कि वही राजा है। परमेश्वर चाहता है कि वह विषय हो जिससे वह अपना राज्य स्थापित कर सके। इसलिए उसने इतिहास में इसे 2 बार बताया है। तीसरी बात यह है कि वह इतिहास में इसकी पुनरावृत्ति की है, क्योंकि लोगों ने उसे राजा होने के लिए अविस्वीकार कर दिया। मित्र, यह इसलिए भी दोहराया गया है कि हम इस बात को जानें कि अभी भी हम उस परिस्थिति में जीवन व्यतीत कर रहे हैं जब लोगों ने परमेश्वर को अपना राजा होने के लिए अस्वीकार कर दिया। तब वे बंधुआई में चले गए, और उस बंधुआई के बाद उत्तरी राज्य के विषय हमने नहीं सुना, परंतु उसके वृतांत को हम दक्षिणी राज्य में देख सकते हैं। जब दक्षिणी राज्य के लोग बाबुल की बंधुआई में चले गए, तब एक नए युग की उत्पत्ति हुई। उस युग को उन्होंने गैर यहूदियों का समय कहा। परमेश्वर चाहता था कि वह उन लोगों का राजा हो और लोग उसके अधीन में हों, और वह याजक और नबियों द्वारा उनसे संपर्क बनाए रखे
उनकी अगुवाई किया करे। परंतु जब इस्राएली प्रजा ने उस व्यवस्था को नकार दिया, तब परमेश्वर ने कहा, ठीक है, तुम गैर यहूदी लोग और अविश्वासी लोग कहलाओगे और तुम उन्हीं के द्वारा चलाए भी जाओगे। फिर बाबुल की बंधुआई के बाद परमेश्वर ने दाऊद के जैसे राजा के द्वारा भी कार्य नहीं किया। परमेश्वर ने उन राजाओं के द्वारा भी अपना कार्य नहीं किया जो कुछ समय उसकी इच्छा पर चलते थे और कुछ समय नहीं चलते थे। तब परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर जैसे राजा के साथ कार्य किया जो विधर्मी और जो गैर यहूदी था। श्रोता, आज आप इसे संसार के राजनीतिक विषय में लागू कर सकते हैं। यदि कलीसिया में ताला लगा दिया जाता है, यदि कलीसिया में उपस्थिति होकर आराधना करना अनैतिक हो जाता है, यदि धार्मिक कार्य के लिए 5 लोग कलीसिया में उपस्थित होते हैं और उन्हें बंदी बना लिया जाता है, तो क्या आप क्या कहते हैं कि परमेश्वर मुर्दा परमेश्वर है, वह कुछ नहीं कर रहा है? सो यह राजकीय इतिहास की पुस्तकें हमें बताती हैं कि जब गैर यहूदी राज्य करते हैं तब परमेश्वर अपने कार्य से बाहर नहीं है। ये राजकीय पुस्तकें बताते हैं कि जब परमेश्वर के लोग बंधुआई में चले गए, तब परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर जैसे राजा के द्वारा कार्य किया और परमेश्वर ने निरंतर गैर यहूदी शासकों द्वारा अपना कार्य करते रहा। यद्यपि परमेश्वर चाहता था कि वह अपने लोगों का राजा हो, परंतु जब उसके लोग अन्य जातियों के अधीन में आए, और वो आज भी वैसे ही हैं, परमेश्वर ने एक नए युग का प्रारंभ किया और परमेश्वर के लोग अन्य जातियों के समय में जीवन बिता रहे थे। इसलिए प्रभु यीशु ने परमेश्वर के राज्य के विषय में प्रचार किया। इधर उधर मत देखो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर है और परमेश्वर का राज्य प्रत्येक व्यक्ति में है जो अपना राजा बनाने को निर्णय करता है। सो आज परमेश्वर के राज्य के विषय में उसके लोग अविश्वासियों के अधीन में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम इस पृथ्वी में अविश्वासियों के मध्य बिखरे हुए हो, सो तुम अपने जीवन के सुगंध से संसार को महकाओ। इसका मतलब यह नहीं कि राष्ट्र में जितने लोग हैं सब मसीही या भक्तिमय लोग हैं, परंतु यह इस्राएली प्रजा की योजना थी, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को तुच्छ समझा और उसे अस्वीकार कर दिया। परमेश्वर तो उनका राजा बनना चाहता था और याजक एवं नबियों द्वारा वह उनके साथ संबंध स्थापित करना चाहता था, उनकी अगुवाई किया करना चाहता था, परंतु उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया। सो उसके बाद पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य समाप्त हो गया। परंतु परमेश्वर के राज्य को वही व्यक्ति समझ सकता है जो उस पर विश्वास करता है और उसकी आज्ञा के अनुसार चलता है, क्योंकि उसका राज्य अब हमारे हृदय में है, जिसका अनुभव उसमें होकर हम कर सकते हैं। श्रोता मित्र, मैंने आपको इतिहास की पुस्तक के महत्व को बताया। आज मैं इस कार्य के साथ आपसे विदा लेना चाहता हूँ। कृपया इस महत्व को शमूएल व राजा की 4 पुस्तकों में तुलना करें। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बीट पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम बीट पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा।